Hello learners, आप देख रहे हो बायो लर्निंग पॉइंट एंड आई एम आशीष गुप्ता फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर का पैटर्न कैसा होता है और उसमें सिलेबस क्या है और आप बायोकेमिस्ट्री करने के बाद एमएससी से क्या क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस बचते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो मेन यूनिवर्सिटी मैंने ली है। जैसे बायोकेमिस्ट्री का जो एंट्रेंस का सिलेबस है ना, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है, लेकिन सभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं अलग अलग क्वेश्चंस, नंबर्स और उसके बेसिस में, उसके मार्क्स अर्निंग के बेसिस में। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैं इधर BHU की बात करूँगा, DU की बात करूँगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 120 क्वेश्चंस पूरे जाते हैं, उसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करता है। टोटल मार्क्स होते हैं 360 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है और टोटल क्वेश्चन पेपर 400 मार्क्स का होता है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें 2 मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इसका जो सिलेबस क्राइटेरिया है और उसमें हम लोग फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेन फोकस रखते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो इसमें इस पेपर में मेन फोकस जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में दिया जाता है। तो आप अगर बायोकेमिस्ट्री की मुझे कोई बुक रेफर करनी हो बायोकेमिस्ट्री की, तो मैं लैरेंजर जरूर करना चाहूँगा। आप लैरेंजर से पढ़ें, इसमें से उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। और अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक साइंस से अपना करियर सोच रहे हैं तो इसमें आप रिसर्च के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप आगे चल के DU BHU एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं देन ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आगे जाके, क्योंकि आपको फिर केवल रिसर्च बेस्ड टॉपिक में ही अपना करियर चूज करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सिलेबस की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा जाता है बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री पूछा जाता है बिहेवियर ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स, बेस, बफर, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री। ये रहे कुछ मेन टॉपिक्स जिसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है एंट्रेंस के दौरान। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें होता है कीटोन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, हैलाइड्स, एल्कीन्स, एमाइड्स, एमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे जब PHU का जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है मार्च से, और जून में इसके एग्जाम होते हैं और जुलाई में लगभग इसके एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बाकी सभी कोर्सेज की तरह ही जनरल कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स अपनी यूजी डिग्री में और OBC SC ST वालों को 55% मार्क्स अपनी यूजी डिग्री में अचीव करने होते हैं। तो अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री से अपनी MSc पूरी की है तो मेरे पास करियर ऑप्शंस है क्या? मैं R&D सेंटर्स में एक एज अ रिसर्चर काम कर सकता हूँ और रिसर्च लेबोरेटरी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ वैकेंसीज निकलती है। वो मेरी प्रिपरेशन में डिपेंड करता है कि मैं उनको क्वार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप और भी हाई स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं या गेट देना चाहते हैं, तो आप उनके लिए प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही बहुत ब्यूटीफुल सैलरी का पैकेज आपको मिल सकता है। एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ लेक्चरर आप कर सकते हैं अपना काम। तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन अबाउट BHU एंट्रेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आपको इसकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्जाम को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट अप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। एज अ सून एज अ पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ये है बायो लर्निंग पॉइंट।